जी आटू। आखिरकार 19 साल की खामोशी टूट गई और उम्मीद ने आवाज ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता से खुशी ने पहली बार बोला, थैंक यू योगी जी। कहते हैं जब इरादे मजबूत हों और शासन संवेदनशील तो असंभव भी संभव हो जाता है। कानपुर के ग्वालटोली क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय मूक बधिर बेटी खुशी गुप्ता की कहानी इसका जीवंत उदाहरण बन चुकी है। 19 वर्षों तक खामोशी में जीने वाली खुशी की दुनिया में आज आवाज है, शब्द है और भविष्य के सपने हैं। यह कहानी सिर्फ एक मेडिकल चमत्कार की नहीं, बल्कि संवेदनशील शासन, मानवीय सोच और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करुणामय हस्तक्षेप की कहानी है। 90 किलोमीटर की पदयात्रा और एक ऐतिहासिक मुलाकात। खुशी जन्म से ही मुंह बधिर थी, ना आवाज सुन पाती थी, ना अपनी बात कह पाती थी, लेकिन उसके भीतर एक जिद थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। और इसी जिद के साथ खुशी ने कानपुर से लखनऊ तक करीब 90 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। एक मूक बधिर बेटी का यह साहस और संघर्ष जब मुख्यमंत्री के सामने आया तो वो स्वयं भावुक हो उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल बच्ची के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। यही वह पल था जिसने खुशी के जीवन की दिशा बदल दी। कोक्लियर इम्प्लांट, जो खामोशी से आवाज तक का यह सफर है। कानपुर के ग्वालटोली क्षेत्र में है, वहां जहां पर खुशी रहती है, ये वही खुशी है जो योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से गई थी और ये उसका परिवार है, ये उनके पिता है। ये उनके पिता से बात करते हैं, क्या था पूरा मामला, कैसे क्या हुआ। जी सर, नमस्ते सर, कल्लू गुप्ता नाम है मेरा। तो सर ये 22 नवंबर को मेरी बेटी जो है बिना बताए यहाँ घर से चली गई थी। फिर मैंने सर ढूंढना चालू किया। ग्वालटोली थाने में मैंने एक घूसमुसा की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर हम ढूंढते रहे और सब शाम हो रही थी सर। तो शाम को 5 बजे लखनऊ से कॉल आती है, आपकी बेटी यहाँ है, आप परेशान मत होइए, आप आ जाइए। फिर मैं लखनऊ गया, अपनी बेटी को लेके आया और आने के बाद सर मेरे पास 24 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय से कॉल आती है, आप बच्ची को लेकर यहाँ आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। तो 26 नवंबर को मैं बच्ची को लेकर लखनऊ चला गया योगी जी के पास। योगी जी ने मेरी पूरी बात सुनी और मेरे मैडम की बात सुनी। फिर उन्होंने बोला क्या हुआ। हमने सर ये आपकी फोटो बनाती रहती थी, आपकी तस्वीर टीवी में देख के बनाती रहती थी, इसी वजह सर ये घर से यहाँ आई थी। बोले इसका ये बोल सुन नहीं पाती। हमने सर बचपन से मेरी बेटी बोल सुन नहीं पाती है। तो बोले ठीक है। बोले ये इसका कॉन्क्रीन प्लांट होगा, तब कॉन्क्रीन प्लांट होगा तो आपकी बच्ची बोलने लगेगी, आपके पास आवाज। हमने सर मेरे पास आवाज नहीं, कहने आपको हम आवाज भी दिलाएंगे और बच्ची का पूरा खर्चा भी हम करेंगे, इसका पढ़ाई का भी जिम्मा हम लेते हैं, इसको हॉस्टल में डाल देंगे तो ये बच्ची जो आपकी पढ़ेगी भी और हर चीज समझेगी भी। फिर सर वहां पे मैं लेके यहाँ आ गया। फिर यहाँ आने के बाद जो है विकास अधिकारियों का कॉल आता है, वो हमको ममोस्ता अस्पताल भेजते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है और पूरा फ्री इलाज हुआ है सर। मुझे एक भी रुपया नहीं देना पड़ा है किसी भी चीज में। और इसकी कान की मशीन भी मिल गई है और इसको सर जो है कॉन्क्रीट इसका प्लान भी हो गया। मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उत्तर प्रदेश जी का, जो आज मेरी बच्ची का उन्होंने भविष्य बना दिया सर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी देखरेख में खुशी का ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। 19 वर्षों बाद पहली बार खुशी के कानों तक दुनिया की आवाज पहुंची। डॉक्टरों ने कहा कि स्पीच थेरेपी के जरिए आने वाले महीनों में खुशी सामान्य रूप से बोलने में सक्षम हो जाएगी। पहला शब्द और नम आंखें। हाल ही में खुशी ने अपनी नई आवाज के साथ पहला शब्द बोला था, थैंक यू योगी जी। ये शब्द सिर्फ 2 शब्द नहीं थे, बल्कि 19 साल की खामोशी, संघर्ष और उम्मीद की आवाज थी। उस पल वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। यही नहीं, घर, शिक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी भी सीएम ने ले रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल इलाज कराया, बल्कि खुशी को घर देने और उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी उठाई। जो बेटी कभी समाज से कटी हुई महसूस करती थी, आज आत्मविश्वास से लबरेज है और अपने सपनों को शब्दों में ढालने लगी। आलम यह है कि अब वही बेटी हाथों में सीएम योगी का पोस्टर लेकर बैठी। जब एशियन न्यूज की टीम खुशी के घर पहुंची तो वह एक पोस्टर हाथ में लिए थी, जिस पर लिखा था, थैंक यू योगी जी। अब हम उस लड़की जिसका नाम खुशी है, जो यहाँ से गई थी लखनऊ, वो भी पैदल चलकर, अब उससे कहने वो आखिर क्या कहना चाहती है सूबे के मुखिया आदित्यनाथ जी को।
बेटिया क्या कहना चाहती है? जी आटू। ये बच्ची जितना बोल सकती है अभी उतने में बाबा जी को थैंक यू बोल रही है और उनकी माता भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी माता से पूछते हैं ये बच्ची के बारे में। जी क्या नाम है आपका? गीता गुप्ता। क्या है बच्ची का? ऐसा हुआ कि मेरी बेटी 22 नवंबर को, घर से हम काम करते हैं, 22 नवंबर को सुबह हम 7 बजे घर छोड़ देते हैं। 7 बजे से उस दिन पहले 9 बजे आ जाते हैं, उस दिन हम 9:30 बजे, आधा घंटा लेट। तो घर पे आए तो ये मेरी बेटी मुझे मिली नहीं। मुझे डर हो गया, मैंने नीचे ढूंढा और घर पे अगल बगल भी ढूंढा, ये हमें मिली नहीं। ढूंढते ढूंढते 11 बज गए हम लोगों को, बच्ची नहीं मिली। अगल बगल वाले भी ढूंढने लगे कि गई तो गई कहाँ। फिर 12 बज गए, 12 बजे थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं, पुलिस ने भी ढूंढा, हम लोगों ने भी ढूंढा। 4:30 बजे अचानक लखनऊ से फोन आता है कि आपकी बेटी मेरे पास है, आप परेशान मत होइए, आप उसको ले जाइए। हम गए उसको लेने, बच्ची को अपनी 2 बजे वहाँ से लेके आते हैं, थाने जाते हैं, कहते हैं मेरी बच्ची मिल गई है, उनका धन्यवाद करते हैं पुलिस वालों का, लेके आ जाते हैं। 24 नवंबर को कॉल आती है वहाँ से लखनऊ से कि योगी जी ने आप लोगों को बुलाया है। तो हम लोग चाहते हैं 26 नवंबर को योगी जी से मिलेंगे। योगी जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछने लगे कि क्या दिक्कत है, ये बच्ची कैसे आई। हमने कहा आपका चित्र बनाती है, इसको बहुत लगन है कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने कहा बोल सुन नहीं पाती, हमने कही बोल सुन कुछ भी नहीं पाती है। उन्होंने कहा ठीक है, हम इलाज इसका कराएंगे। कहने लगे आप कहाँ रहते हो? हमने कहा किराए के मकान में रहते हैं बाबा। कहने लगे आपका निवास नहीं? हमने कहा नहीं, हम निवास नहीं है मेरे पास। कहने लगे कोई बात नहीं, हम निवास की भी व्यवस्था करते हैं, इसका कॉम्प्लान करवाते हैं बच्ची का। और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर रोहित मल्होत्रा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खुशी के पूरा परिवार था, ये पूरा परिवार बाबा जी को थैंक यू बोल रहा है। और दूसरी बात, बाबा जी ने ऑपरेशन के सिवा उसके घर से लेके बच्ची का पढ़ाई तक का भी जिम्मा उठाया है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम जी के साथ मैं रिजवान आलम, एशियन टीवी न्यूज कानपुर। आवाज तो सबने सुनी, लेकिन यह तस्वीर कैद की अपने कैमरे में एशियन न्यूज। इस पोस्टर पर खुशी की मुस्कान और उसकी आवाज दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे थे। यह पोस्टर मानो पूरे प्रदेश को यह संदेश दे रहा था कि संवेदनशील नेतृत्व से एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। खुशी के परिवार ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद ने उनकी बेटी को नया जीवन दिया है। आज खुशी न केवल सुन सकती है, बल्कि अपने सुनहरे भविष्य के सपने भी देख रही है। यह कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, बल्कि उस शासन की भी है जो सत्ता नहीं, संवेदना से चलता है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री का मानवीय हस्तक्षेप 19 साल की खामोशी को उम्मीद, आवाज और मुस्कान में बदल देता है। कानपुर से हमारे सहयोगी रिजवान खुशी के घर पहुंचते हैं, वहां लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी भी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि मामला ही ऐसा है। खुशी की यह कहानी एशियन न्यूज ने आपको पहले भी दिखाई थी। यह जरूरी था समाज को एक संदेश देना कि ऐसे बच्चे जिन्हें कोई उम्मीद होती है और उन उम्मीदों को पूरा करने वाला नेतृत्व करता अगर एक संत हो तो यह कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। कैसी लगी आपको खुशी की यह कहानी? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।